साध संगत जी, गुरु के बिना आप इस 84 के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते हैं और इस साखी से आपको किसी पूर्ण संत सतगुरु के मुख से निकले शब्द की ताकत के बारे में पता चलेगा। संगत जी, यह साखी कबीर दास की है, तो इस साखी को पूरा सुने ताकि आपका भी अपने बाबा जी के प्रति प्यार बराज सके और आपका अपने गुरु पर विश्वास पक्का हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की साखी। साध संगत जी, काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। वह प्रतिदिन श्री रामानंदाचार्य जी की सेवा में जाते थे। श्री रामानंदाचार्य जी पंचगंगा घाट पर विराजते थे तथा प्रतिदिन शालिग्राम सेवा किया करते थे। वह ब्राह्मण की पूजा के लिए रोज तुलसी पत्र और फूल लेकर जाते थे। एक दिन ब्राह्मण का स्वास्थ्य खराब हो गया। उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि गुरु जी को जाकर फूल दे आए। उन ब्राह्मण की एक पुत्री थी जो बाल विधवा थी। ब्राह्मण ने अपनी उस पुत्री को श्री रामानंदाचार्य जी को पूजा के फूल पहुँचाने के लिए भेजा और कहा, बेटी, गुरुजी पूजा के लिए पुष्पों का इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए तुम शीघ्रता से जाकर उन्हें पुष्प दे आओ। वह बेटी उसी समय पुष्प लेकर गुरुजी की सेवा में पहुंची। श्री रामानंदाचार्य जी हमेशा पर्दे में रहते थे। वह सबसे नहीं मिलते थे। वह मुख का दर्शन नहीं किया करते थे। वह बेटी उनके पास पुष्प लेकर पहुंची और जय श्री सीताराम कहकर उसने गुरुजी को प्रणाम किया और उन्हें पुष्प दे दिए। गुरुजी ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? पंडित जी नहीं आए पुष्प लेकर? बेटी ने कहा, पिताजी नहीं आए, आज उनका स्वास्थ्य खराब है, इसलिए आज उनके स्थान पर मैं पुष्प लेकर आई हूँ। आप पुष्प स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। श्री रामानंदाचार्य जी ने पुष्प स्वीकार किए और आशीर्वाद के रूप में उन्होंने कुछ प्रसादी पुष्प उस बेटी को देना चाहा। जैसे ही रामानंदाचार्य जी ने पुष्प देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उस बेटी ने पुष्प ग्रहण करने के लिए अपनी झोली फैला ली। श्री रामानंदाचार्य जी ने उसकी झोली में पुष्प डालते हुए आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। जैसे ही श्री रामानंदाचार्य जी ने उस बेटी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, वह घबरा गई। रामानंदाचार्य जी ने पूछा, बेटी क्या हुआ? तब उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, यह आपने किसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया? आपके मुख से निकला हुआ कोई शब्द असत्य नहीं होता। मैं तो एक बाल विधवा हूँ और अपने पिता के घर रहती हूँ। अब इस आशीर्वाद का समाधान किस प्रकार हो पाएगा? श्री रामानंदाचार्य जी बोले, बेटी, यह आशीर्वाद भगवत इच्छा से निकला है। अब जो होना था सो हो गया। अब तुम इस प्रसाद को लेकर जाओ। तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म भी हो जाएगा और तुम्हें कोई दोष भी नहीं लगेगा। यह सुनकर वह लड़की उन फूलों को इस झोली में लेकर चली गई। वह लड़की मार्ग में उन फूलों को उस झोली में लेकर जा रही थी। मार्ग में उसे लगा कि यह झोली भारी होती जा रही है। जैसे ही उसने उस झोली को खोला, उसने देखा कि उस झोली में फूलों के स्थान पर एक छोटा सा बालक लेटा था। यह देखकर वह लड़की बहुत घबरा गई। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? इस बालक को कहां लेकर जाऊं? यदि मैं इसे घर ले जाती हूँ
तो लोग क्या कहेंगे? मैं किस किस को प्रमाण दूंगी कि यह गुरुजी का आशीर्वाद है? इससे मेरी और मेरे पिताजी की बहुत बदनामी होगी। यह विचार करके उसने सोचा कि यह बालक जिनका प्रसाद है वही इसका रक्षा भी करेंगे। ऐसा सोचकर वह लड़की काशी में स्थित लहराता तालाब के किनारे उस बालक को छोड़कर अपने घर चली गई। अब वह बालक कमल के फूलों से भरे उस तालाब के निकट खेल रहा था। वहां से कई लोग गुजरे, परंतु किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी वहां से एक मुस्लिम दंपति गुजर रहे थे। पैसे से वह लोग जुल्हा थे। आदमी का नाम नूर अली था, जबकि उनकी पत्नी का नाम नीमा जान था। उन दोनों पति पत्नी के कोई संतान नहीं थी। वह दोनों हमेशा खुदा से एक औलाद की कामना किया करते थे। नीमा जान को उस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने तालाब की तरफ देखा, उसे वह बच्चा तालाब के किनारे खेलता हुआ दिखाई दिया। नीमा जान उस बालक को देखकर मोहित हो गई और अपने पति से कहने लगी, देखो उस बच्चे को, कितना सुंदर बच्चा है। नूर अली ने भी उस बच्चे को देखा। नीमा जान उस बालक को देखकर वात्सल्य रस से भर गई और अपने पति से कहने लगी, हम रोज अल्लाह से एक औलाद की दुआ करते हैं। यदि आप कहें तो मैं इस बच्चे को घर ले चलती हूँ। मैं इसे अपनी औलाद की तरह पालूंगी। नूर अली ने सब तरफ देखा और उस बच्चे के माँ बाप की खोज की, परंतु उसे कहीं कोई नहीं मिला। अब उस बालक को लावारिस जानकर वह दोनों उसे उठाकर अपने घर ले आए। अब वह बालक एक जुल्हा के घर पहुंच चुका था। उस मुस्लिम दंपति ने अपने धर्म के अनुसार बंदी धूमधाम से उस बालक का जन्मदिन मनाया। जब उस बालक के नामकरण का समय आया, तब मौलवियों को बुलाया गया। उन्होंने कहा, तुम्हें अल्लाह के करम से ही यह औलाद मिली है, इसलिए अल्लाह के नाम पर ही इस बच्चे का नाम रखो। तब उस बच्चे का नाम कबीर अली रखा गया। अब वह बालक उनके घर में पहुंच तो गया था, परंतु वह कुछ खाता पीता नहीं था। अब उसके माँ बाप बहुत परेशान हो रहे थे कि कैसे उस बच्चे को कुछ खिलाया जाए, कैसे उसको दूध पिलाया जाए, परंतु वह बच्चा कुछ खाता पीता नहीं था। तब एक फकीर को बुलाया गया और उनसे इस बारे में कोई उपाय पूछा गया। वह एक पहुँचे हुए फकीर थे। उन्होंने ध्यान करके बताया कि यह बालक परमात्मा की विभूति है, इसलिए यह सामान्य वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा। इसके लिए किसी ब्राह्मण के घर से गाय का दूध मंगवाएं, यह बालक उसी को ग्रहण करेगा। नूर अली के घर के पास ही एक कर्मा नाम की ब्राह्मणी रहती थी। उसके पास गायें भी थी। अब नूर अली और नीमा जान दोनों उस ब्राह्मणी के घर गए और उससे गाय के दूध के लिए प्रार्थना की। अब वह ब्राह्मणी गाय के दूध का भगवान को भोग लगाकर प्रसादी दूध उस बालक के लिए लेकर आई। बालक ने उस प्रसाद दूध को ग्रहण कर लिया। अब उस बालक कबीर के लिए ब्राह्मणी के घर से ही गाय का प्रसाद दूध लाया जाता था। वह उसी को ग्रहण करता था। धीरे धीरे उस बालक का विकास होने लगा। माता पिता नीमा जान और नूर अली उस बालक को देखकर
बहुत खुश हुआ करते थे। समय के साथ बालक कबीर बड़ा होने लगा। बचपन से ही उनमें भक्ति के संस्कार थे। वह कभी भी अपनी उम्र के बालकों के साथ नहीं खेलते थे। वह बचपन से ही एकांत में बैठकर राम राम जपा करते थे। पहले तो उनके माँ बाप समझ ही नहीं पाए कि यह क्या बोलता है, पर जब उन्होंने ध्यान से सुना तब उन्हें पता चला कि अरे यह तो राम राम बोलता है। तब कबीर दास जी को उनके माँ बाप समझाने लगे कि बेटा, हम लोग हिंदू नहीं हैं, हमारे यहाँ यह नाम नहीं लिया जाता, इसलिए तू राम राम मत बोल। परंतु कबीर दास जी ने राम राम जपना नहीं छोड़ा। वह हमेशा राम राम जपा करते थे। कबीर दास जी जब कुछ और बड़े हुए तब उनके पिता नूर अली ने उन्हें मदरसे में पढ़ने भेजा। मदरसे में उन्हें उर्दू और इस्लाम की शिक्षा दी जाने लगी, परंतु कबीर दास जी को यह सब पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। वह मदरसे में भी राम का नाम लिया करते थे। मदरसे के मौलवी ने बहुत प्रयास किया कि कबीर को इस्लाम का ज्ञान दिया जाए, परंतु कबीर दास जी अपनी धुन में मगन रहते थे और राम राम करते थे। एक दिन कबीर दास जी ने मदरसे की सभी दीवारों पर राम राम लिख दिया। सब तरफ राम ही राम लिखा हुआ दिख रहा था। तब मदरसे का मौलवी कबीर दास जी को उनके घर छोड़ गया और बोला, इस बच्चे को हम कुछ नहीं पढ़ा सकते, यह हमेशा राम का नाम लेता रहता है। इसे देखकर दूसरे बच्चे भी राम राम करने लगे हैं, इसलिए आज के बाद इसे पढ़ने के लिए हमारे यहाँ मत भेजना। नूर अली ने मौलवी को बहुत समझाया, परंतु मौलवी नहीं माने। इसके बाद नूर अली ने कबीर दास जी को किसी दूसरे मदरसे भर्ती करवाया, परंतु वहाँ भी कबीर दास जी ने कुछ नहीं पढ़ा। वह हमेशा राम का नाम जपा करते थे। कबीर दास जी कहते थे कि राम नाम में सभी शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए मुझे कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो बस राम का नाम ही काफी है। नूर अली कबीर दास जी को मदरसे में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन सभी मदरसों ने उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया। अंत में कबीर दास जी की माँ नीमा जान ने कहा कि अगर यह नहीं पढ़ता तो इसे कुछ काम में लगाओ। अब नूर अली जो स्वयं जुलाहा था, वह कभी दास जी को अपने साथ कपड़ा बुनने का काम सिखाने लगे। अब कबीर दास जी कपड़ा बुनने का काम सीखने लगे। वह काम सीखते समय भी राम का नाम लिया करते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। कबीर दास जी भी अब किशोर हो गए थे। वह कपड़ा बुनते और राम का नाम लेते रहते थे, परंतु उन्हें हमेशा अपने मन में कुछ कमी लगती रहती थी। वह हमेशा यह सोचते थे कि इस जीवन का उद्देश्य केवल काम करना, खाना पीना और सो जाना ही है क्या? इससे बेहतर कोई उद्देश्य जीवन का नहीं हो सकता। ऐसा सोच सोचकर कबीर दास जी व्याकुल रहने लगे। एक दिन कबीर दास जी की माँ घर में हाथ की चक्की पर गेहूं पीस रही थी। चक्की को देखकर कबीर दास जी रोने लगे। माँ ने पूछा, बेटा क्यों रोता है? कबीर दास जी बोले, माँ, इस चक्की के दोनों पाटों के बीच में जो भी गेहूं के दाने आते हैं वह सभी पिस जाते हैं। इस चक्की को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे यह धरती और यह नीला आसमान चक्की के दो पार्ट हैं और हम सब लोग गेहूं के दाने हैं जो इस चक्की में पिसे जा रहे हैं। माँ, क्या हम भी इन सब गेहूं के दानों की तरह एक दिन पिस जाएंगे? तब कबीर दास की माँ ने बेटे को सांत्वना देते हुए कहा,
यह सही है कि इस चक्की में गेहूं के सभी दाने पिस जाते हैं, लेकिन बेटा इस चक्की के बीच में एक किला है। इस किले के साथ जो भी दाना लग जाता है वह कभी नहीं पिसता। कबीर दास जी ने पास में आकर देखा। उन्होंने देखा कि चक्की के बीच वाले किले पर जो दाने थे वह पिसे हुए नहीं थे, वह सभी सही थे। यह देखकर कबीर दास जी खुश हो गए और बोले, माँ हमें भी ऐसे ही किसी सहारे की जरूरत है जिसकी शरण में जाकर हम इन दो पाटों के बीच पिसे जाने से बच सकते हैं। अब कबीर दास जी हमेशा यह सोचते रहते थे कि मुझे किसकी शरण में जाना चाहिए कि मैं इस जीवन से मुक्त हो सकूं। भगवत प्रेरणा से कबीर दास जी को विचार आया कि किसी योग्य गुरु की शरण में जाने पर ही इस जीवन का उद्धार संभव है। अब कबीर दास जी हमेशा भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु मुझे किसी गुरु की शरण दिला दो। इसी भाव को लेकर कबीर दास जी राम नाम का जाप करते रहते थे। एक दिन कबीर दास जी सुबह समय घर की छत पर बैठे हुए राम नाम जप रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कबीर उठो और श्री रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु बनाओ। तब कबीर दास जी ने आकाशवाणी से पूछा, हे प्रभु श्री रामानंदाचार्य जी तो विमुख हैं और हम यवनों का मुख भी नहीं देखते, तो फिर कैसे उन्हें अपना गुरु बना सकता हूँ। तब आकाशवाणी ने फिर कहा कि तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे में तिलक और कंठी धारण करके पंचगंगा घाट पर लेट जाना। उस समय सतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी घाट पर गंगा स्नान करने आते हैं। जब तुम उनके मार्ग में लेटे रहोगे तो उनके चरण तुम्हारे शरीर को स्पर्श करेंगे। उस समय उनके मुख से जो भी निकले उसे ही तुम गुरु मंत्र मानकर स्वीकार कर लेना। यह कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। उसी दिन कबीर दास जी कंठी और धोती लेकर आए। उन्हें अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पंचगंगा घाट पर जाना था, परंतु कबीर दास जी गुरु से मिलने के लिए बड़े व्याकुल थे। उन्होंने सोचा अगर अगले दिन सुबह इतनी जल्दी नींद नहीं खुली तो गुरु जी से मिलना नहीं हो पाएगा। इसलिए कबीर दास जी उसी दिन रात को ही कंठी तिलक और धोती धारण करके पंचगंगा घाट पर जाकर लेट गए और गुरु जी के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री रामानंदाचार्य जी घाट पर स्नान करने आए। उनके मार्ग में कबीर दास जी मुंह के बल घाट की सीढ़ियों पर लेटे थे। अंधेरे में श्री रामानंदाचार्य जी का पैर कबीर दास की पीठ पर पड़ा। अचानक पीठ पर पैर पड़ते ही कबीर दास जी की चीख निकल गई। श्री रामानंदाचार्य जी अंधेरे में देख भी नहीं पाए कि उन्होंने किसके ऊपर पैर रखा है। चीख सुनते ही श्री रामानंदाचार्य जी के मुख से निकला, बेटा राम राम बोल। गुरु जी के मुख से सुनते ही कबीर दास जी खुशी से झूम उठे। वह उस स्थान से उठकर तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। वह मार्ग में सभी से कहते जा रहे थे कि आज मुझे श्री रामानंदाचार्य जी ने अपना शिष्य बना लिया। कबीर दास जी का हृदय आनंद से भरा हुआ था। जब वह घर पहुँचे तब तक उनके माता पिता उठ चुके थे। कबीर दास जी को देखकर उनकी माँ नीमा जान चौंक गई और बोली, अरे तूने यह कंठी तिलक और धोती क्यों पहन रखी है? कहाँ जाकर आया है तू? कबीर दास जी बोले, मैं पंचगंगा घाट पर गया था। वहाँ पर मैंने सतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण
ग्रहण कर ली है। उनके आदेश के अनुसार आज से मैं कंठी तिलक धारण करके राम का नाम लिया करूँगा। यह सुनकर कबीरदास जी के माता पिता बहुत क्रोधित हुए। बोले, हमारे खानदान में आज तक किसी ने राम का नाम नहीं लिया, तो तू क्यों ले रहा है? यह सब करना छोड़ दे। कबीरदास जी बोले, नहीं माँ, राम का नाम मेरी सांसों में बस गया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता। उस दिन के बाद से कबीरदास जी हर समय कंठी और तिलक धारण करके रहने लगे। बाजार में जब वह कपड़ा बेचने जाते तो सब लोग उनको देखकर हैरान रह जाते कि यह जुलाहा कब से कंठी तिलक धारण करने लगा। तब कबीरदास जी बड़ी प्रसन्नता से सभी को बताते कि मैंने सतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा ली है, अब मैं उनका शिष्य बन गया हूँ। यह सुनकर लोग बड़े हैरान हो गए। वह केवल बोले, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज तो यवनों का मुख तक नहीं देखते, उन्होंने तुम्हें अपना शिष्य कब बना लिया, कब तुम्हारी दीक्षा हुई? कबीरदास जी बोले, मेरी दीक्षा हुई है, सच को आज नहीं, मेरे पास प्रमाण है। मुझे कहीं भी परीक्षा देने के लिए बुला लो, मैं आपको प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सभी लोग बड़े अचंभित हुए। तब कुछ लोग श्री रामानंदाचार्य जी के पास पहुँचे और उन्हें सब बात बताई। वह बोले, महाराज, काशी में कबीर नाम का यवन जुलाहा रहता है। वह तिलक लगाता है, कंठी पहनता है और उसने चोटी भी रख ली है। वह कहता है कि आपने उसको दीक्षा दी है और वह आपको अपना गुरु बताता है। अंतर्यामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज सब कुछ जानते थे, परंतु लोक शिक्षा हेतु वह बोले, हमने तो किसी यवन को दीक्षा नहीं दी, उसको यहाँ लेकर आओ, उससे मिलना चाहते हैं। अब श्री रामानंदाचार्य जी के कुछ शिष्य कबीरदास जी के पास आकर बोले, आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। कबीरदास जी उसके साथ चल पड़े। वह मन में बार बार सोच रहे थे कि गुरुदेव उन्हें हृदय से लगाएंगे या यवन कहकर ठुकरा देंगे। जो भी होगा, मैंने तो उन्हें अपना गुरु मान लिया है, मैं हृदय से उनका हूँ और उनका ही रहूंगा। श्री रामानंदाचार्य जी हमेशा पर्दे में रहते थे। कबीरदास जी को उनके पास ले जाया गया। श्री रामानंदाचार्य जी ने पर्दे में से ही कबीरदास जी से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो और कहाँ रहते हो? तुम्हारी दीक्षा कैसे हुई और तुम्हारे गुरुदेव का नाम क्या है? कबीरदास जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि मेरा नाम कबीर है, मैं यहीं काशी नगरी में ही निवास करता हूँ। मैं एक जुलाहा हूँ और कपड़े बुनने का काम करता हूँ। कुछ दिन पहले आप ही ने मुझे दीक्षा दी है। मुझे आकाशवाणी ने आदेश दिया था कि मैं सुबह के समय पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट जाऊं। उस दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैं पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटा था। तब आपके चरण मेरी पीठ पर पड़े थे। तब आपने अपने श्री मुख से मुझे आदेश दिया था कि बेटा राम राम बोल। तभी से मैंने आपके श्री मुख से निकले राम नाम को गुरु मंत्र मान लिया है। बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या राम नाम समस्त ग्रंथों का सार नहीं है? कबीरदास जी के मुख से यह बात सुनकर श्री रामानंदाचार्य जी ने पर्दा हटा दिया और कबीरदास जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो।
तुमने ही राम नाम की महिमा को पहचाना है। इसके बाद श्री रामानंद चार्य जी ने घोषणा कर दी कि मैं कबीर दास का गुरु हूँ और कबीर दास जी मेरे शिष्य हैं। इसके बाद श्री रामानंद चार्य जी ने कबीर दास जी को विधिवत शिक्षा प्रदान की और राम नाम का मंत्र प्रदान किया और भजन करने की विधि बताई। इसके बाद सब तरफ कबीर दास जी और श्री रामानंद चार्य जी की जय जयकार होने लगी। उसी दिन कबीर दास जी ने काशी के सभी गरीब लोगों को बुला लिया और दोनों हाथों से उन्हें वह संपत्ति लौटाने लगे। उनकी माँ उन्हें बार बार रोकती थी, परंतु कबीर दास जी नहीं माने। वह भर भर के लोगों को संपत्ति दान करने लगे। माँ बोली, बेटा ऐसे ही सब कुछ लुटा देगा तो हमें फिर से रोटी के लिए तरस आएगा और हमें कई कई दिन भूखा रहना पड़ेगा। कबीर दास जी बोले, नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। मैंने तो केवल कुछ गज का कपड़ा ही साधु को दान किया था। इतने से ही मेरा प्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि वह स्वयं चलकर हमारे घर आए। तो सोचो, अगर हम उनका दिया हुआ इतना सब कुछ दान कर देंगे तो मेरे प्रभु कितने प्रसन्न होंगे। यह कहकर कबीर दास जी ने वह सब कुछ गरीबों को दान कर दिया। कबीर दास जी की माँ उनको मना करती रह गई, परंतु कबीर दास जी ने नहीं माने और उन्होंने सारी संपत्ति के साथ अपना वह सामान और औजार भी गरीबों को दान कर दिए जिनसे वह कपड़ा बुनते थे। उसी समय कबीर दास जी ने एक टुक कही तन मन धागा मोह हरि रंग लागा। ऐसी प्रीत लगी भगवन संग जो सोने में सुहागा। ताना बुना जा कबीरा राम नाम लिख लिया शरीरा। इसके बाद कबीर दास जी ने कपड़ा बुनना छोड़ दिया और हर समय राम नाम जपने लगे और भगवान के पदों की रचना करने लगे। तो साध संगत जी, अगर आप किसी की मदद करते हो तो वह कुल मालिक परमात्मा भी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता। बस बात है पहचान की। अगर आप किसी की भी मदद करते हैं तो यह सोचकर कीजिए कि यह सब परमात्मा का दिया हुआ है और सभी लोगों में वह कुल मालिक परमात्मा खुद रहता है। तो साध संगत जी, यह थी हमारी आज की साखी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।